दुनिया जहान में इस हफ्ते सिंथेटिक ओपियाइड दुनिया भर के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बन चुके हैं। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। मार्च 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वियना में संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थों या ड्रग से जुड़े आयोग को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में 18 से 45 साल की आयु वर्ग में लोगों की मौत का एक सबसे बड़ा कारण सिंथेटिक ड्रग्स यानी ओपियाइड्स हैं। Synthetic drugs are now the number one killer of Americans aged 18 to 45. हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 1,08,000 लोगों की मौत सिंथेटिक ओपियाइड्स या कहें नशीली दवाओं के ओवरडोज से हुई। अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा भी शक्तिशाली सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है। लैब में बनाए जाने वाले सिंथेटिक ओपियाइड्स की लत से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है और दुनिया के कई देश सिंथेटिक ओपियाइड्स के गलत इस्तेमाल से जूझ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया का कोई देश अकेले इस समस्या से नहीं निपट सकता। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नशीली दवाएं या कहें सिंथेटिक ओपियाइड्स दुनिया भर के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं। पार्ट 1 ओपियाइड्स। हमारे पहले एक्सपर्ट रिक ट्रेबल एक फॉरेंसिक केमिस्ट हैं जो यूके सरकार की नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल संबंधी समिति के सलाहकार हैं। वो बताते हैं कि सिंथेटिक ओपियाइड एक ऐसा पदार्थ है जिससे वही असर होता है जो ओपियम यानी अफीम से निकले गए पदार्थ से होता है। The materials derived from the opium poppy, we tend to refer to those as जो पदार्थ ओपियम पॉपी या अफीम से निकाल कर बनाए जाते हैं उन्हें ओपियोइड्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मॉर्फिन और हेरोइन ये अफीम पॉपी जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं। वहीं सिंथेटिक ओपियोइड्स को प्रयोगशालाओं या लेबोरेटरी में बनाया जाता है। मॉर्फिन के मुकाबले सिंथेटिक ओपियोइड्स सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स या सिंथेटिक ओपियाइड्स हमारे ब्रेन में उसी हिस्से पर असर करते हैं जिस पर पौधों से बनाए गए ओपियाइड्स असर करते हैं। मेडिकल दुनिया में ओपियाइड्स का इस्तेमाल दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। And the one we're particularly interested in is one called the mu-opioid receptor. ओपियोइड्स में एक रिसेप्टर होता है जिसका इस्तेमाल दर्द कम करने या मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। मगर इस रिसेप्टर का एक बुरा असर यह है कि ये व्यक्ति की श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम को दबा देता है। अगर इस ओपियोइड का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो उस व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। 1950 के दशक में दवा बनाने वाली कंपनियों ने ओपियाइड्स के फायदेमंद गुणों की नकल की और सिंथेटिक ओपियाइड्स बनाने शुरू कर दिए। अब बाजार में सैकड़ों की तादाद में सिंथेटिक ओपियाइड्स उपलब्ध हैं। फेंटानिल ऐसी ही एक जानी मानी सिंथेटिक ओपियाइड है। रिक ट्रेबल बताते हैं कि कई बार किसी मरीज को सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए सिंथेटिक ओपियाइड दी जाती है। उस समय मरीज की सांस को लगातार चलाने के लिए उसे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। मॉर्फिन के इस्तेमाल से काफी देर तक मरीज का सिर चकराता रहता है, मगर सिंथेटिक ओपियाइड के इस्तेमाल से ऐसा नहीं होता। प्रसव के वक्त दर्द घटाने के लिए भी सिंथेटिक ओपियाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के मरीजों का दर्द कम करने के लिए भी इसका एक पैच लगाया जाता है। कई देशों में इसका इस्तेमाल पेन किलर या दर्द निवारक दवा के तौर पर किया जाता है, लेकिन 1990 के दशक में इसके दुरुपयोग के मामले सामने आने लगे। There was a particular problem in North America, particularly the US. अमेरिका में कुछ डॉक्टरों द्वारा सिंथेटिक ओपियोइड के ओवर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से एक समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों को इसकी लत लग गई। जब अमेरिकी सरकार ने आवश्यकता से अधिक प्रिस्क्रिप्शन को रोकने के लिए कदम उठाए तो जिन लोगों को इस दवा की लत लग गई थी उन्होंने इसके दूसरे विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। इस ओपियोइड ने अमेरिकी ड्रग मार्केट में हेरोइन की जगह ले ली। लोगों ने हेरोइन की जगह फेंटनिल का सेवन शुरू कर दिया।
कई देशों की सरकारों ने अवैध ओपियाइड में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मगर अवैध उत्पादकों ने इन पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का कॉम्बिनेशन बदलकर नए ओपियाइड बनाने शुरू कर दिए। रिक ट्रेबल कहते हैं कि कई जगहों पर अब नेटाजिन ओपियाइड की बिक्री होती दिखाई दे रही है। नेटाजिन फेंटानिल से भी ज्यादा तेज ड्रग है। ब्रिटेन में भी नेटाजिन के ओवरडोज से हुई मौतों के मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन सरकार ने फेंटानिल और नेटाजिन पर प्रतिबंध लगा दिया है, मगर कई लोग इंटरनेट के जरिए इन ड्रग्स को हासिल करके अपने आसपास के इलाकों में बेच देते हैं। दरअसल अब सिंथेटिक ओपियाइड के दुरुपयोग की समस्या दुनिया के तमाम देशों में फैल रही है। पार्ट 2, सिंथेटिक ड्रग की समस्या। हमारी दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर एंजेला मे संयुक्त राष्ट्र की ड्रग्स और अपराध के अध्ययन संबंधी संस्था में रिसर्च विभाग की प्रमुख हैं। वो कहती हैं कि दुनिया में ड्रग्स और ओपियाइड के दुरुपयोग के बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है। What we can estimate globally, if we look, हम अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया भर में होने वाली 70% मौतें ओपियोइड के दुरुपयोग से होती हैं। इससे पता चलता है कि दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ओपियोइड की समस्या कितनी भयानक है। अमेरिका में इस समस्या का मुख्य कारण फेंटानिल का इस्तेमाल है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में दूसरे सिंथेटिक ओपियाइड की वजह से ये समस्या फैल रही है। we know that the use of synthetic opioid नशे के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। मिसाल के तौर पर मध्य पूर्व और पश्चिम अफ्रीका के इलाकों में नशे के लिए ट्रामाडोल का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास ठोस संख्याएं सिर्फ नाइजीरिया के बारे में हैं, जहां कम से कम 50 लाख लोग नशे के लिए ट्रामाडोल का सेवन करते हैं। ये समस्या घाना, सेनेगल और बेनिन में भी है। 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों में नशे के लिए सिंथेटिक ओपियाइड का इस्तेमाल बढ़ गया। डॉक्टर एंजेला मे का कहना है कि 2000 में तालिबान द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हेरोइन की कमी हो गई और उत्तरी यूरोप के कुछ देश, मिसाल के तौर पर एस्टोनिया में नशे के लिए सिंथेटिक ओपियाइड का इस्तेमाल बढ़ गया। पर 2001 के अंत में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को हटा दिया और अफीम की खेती पर से प्रतिबंध भी हट गया। लेकिन 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में आया और अफीम की खेती पर फिर से रोक लग गई। The worry is that the kind of substances that will come to the सिंथेटिक ओपियोइड हेरोइन की जगह ले रहे हैं। अगर दुनिया भर में देखा जाए तो हेरोइन का इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या 25% है, यानी हेरोइन का ज्यादा इस्तेमाल पुरुष कर रहे हैं। मगर नशे के लिए सिंथेटिक ओपियोइड के इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है। इसका एक कारण ये है कि कई जगहों पर इसे दवाई की दुकानों से खरीदा जा सकता है और ऊपरी स्तर पर ये उतना लांछित नहीं दिखता। दूसरी वजह यह है कि महिलाएं अवैध जगहों से हेरोइन खरीदने से कतराती हैं। मगर सिंथेटिक ओपियाइड के बढ़ते इस्तेमाल और इसके प्रसार के कारण क्या हैं? एंजेला मे बताती हैं कि इसकी एक वजह यह है पौधों से बनने वाले हेरोइन जैसे ड्रग्स का उत्पादन अफगानिस्तान, म्यांमार और मैक्सिको जैसे गिने चुने देशों में होता है, क्योंकि ये वहां के मौसम और भूमि पर निर्भर करता है। जबकि सिंथेटिक ओपियाइड को किसी भी देश में प्रयोगशाला में कम कीमत पर बनाया जा सकता है और इसकी तस्करी भी आसान होती है। पार्ट 3, श्रृंखला के हिस्से। हमारे तीसरे एक्सपर्ट बेन वेस्टहॉफ एक खोजी पत्रकार और लेखक हैं। उनकी किताब फेंटानिल इंक की काफी चर्चा हुई है। वो कहते हैं कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश अवैध फेंटानिल का उत्पादन चीन में होता है। वो अंडरकवर यानी कि अपनी असलियत छिपाकर चीन में ऐसी फेंटानिल फैक्ट्रियों में गए जहां फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाले रसायन का उत्पादन किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने आप को एक तस्कर की तरह पेश किया और उन लोगों से कहा कि वो बड़ी तादाद में फेंटानिल खरीदना चाहते हैं। One place that I visited outside of Shanghai, it was a small lab. मैं शंघाई शहर के पास एक ऐसी लेबोरेटरी में गया जो बहुत ही छोटी थी और वहाँ 5-6 लोग काम करते थे।
लेकिन वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में फेंटानिल उत्पाद बनाए जा रहे थे। मैंने उनसे माल खरीदने की बात की, लेकिन हमारे बीच पैसे का लेन देन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वुहान में एक ऐसी लैब देखी जो शायद फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। उस कंपनी में लगभग 700 लोग काम करते थे। उनमें से कई लोग एक होटल से काम करते थे। वहाँ लोगों की सेल्स टीम थी। मगर क्या कारण है कि चीन इस सिंथेटिक ओपियाइड उत्पादन का गढ़ बन गया है? They do it most cheaply. They also have a huge... इसकी वजह यह है कि वहाँ इसका उत्पादन करना सबसे सस्ता है। चीन में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित केमिस्ट और वैज्ञानिक मिल जाते हैं। चीन में बहुत सारी दवा बनाने वाली कंपनियां जो वैध दवाइयां बनाती हैं, मगर उनके साथ ऐसी कंपनियां भी हैं जो वो रसायन और दवाइयां बनाती हैं जो चीन में तो वैध हैं, लेकिन अमेरिका जैसे दूसरे देशों में अवैध हैं। ये रसायन सीधे अमेरिका नहीं पहुंचते, उन्हें पहले मैक्सिको भेजा जाता है। बेन वेस्टहॉफ कहते हैं ये रसायन इतने तेज और असरदार होते हैं कि 1 किलो रसायन से लाखों गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए 10-20 किलो रसायन को कंटेनरों में छुपाकर भेजना बहुत आसान होता है। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल या तस्करी करने वाले गिरोह अपनी फैक्ट्रियों में इस रसायन का इस्तेमाल करके फेंटानिल की गोलियां बनाते हैं। In Mexico, you might have kind of makeshift lab in the middle मैक्सिको में कार्टेल जंगलों में छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगाकर अवैध सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं। इसे बनाने वाले ना तो प्रशिक्षित होते हैं, ना ही जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। मैंने सुना है कि अब कार्टेल इन लेबोरेटरियों को शहरों में भी बना रहे हैं। इसके बाद वहां बने अवैध सिंथेटिक ड्रग्स को अमेरिका भेजा जाता है। बेन वेस्टहॉफ कहते हैं कि अमेरिका के सीमा सुरक्षा बल ने इस तस्करी को रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन इसे रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि फेंटानिल हेरोइन की तुलना में 50 गुना ज्यादा असरदार या शक्तिशाली होती है। ऐसे में 1 किलो फेंटानिल को पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। बेन वेस्टहॉफ कहते हैं कि चूंकि इसे बनाना बहुत सस्ता है, इसलिए केवल तस्करों को पकड़ने से ये श्रृंखला नहीं टूटेगी। इसके बजाय हमें इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक है। किसी एक पार्टी में खाई गई अवैध फेंटानिल की एक गोली भी जानलेवा साबित हो सकती है। पार्ट 4, आरोप प्रत्यारोप। हमारी चौथी एक्सपर्ट डॉक्टर वेंडा फेल्बेन ब्राउन ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में रणनीति और सुरक्षा मामलों की वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो कहती हैं कि अवैध फेंटानिल और अन्य सिंथेटिक ओपियाइड की समस्या के लिए कई देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले 3 सालों में अमेरिका ने सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए सैकड़ों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अकेले वो इस पर काबू नहीं कर सकता। देश में अवैध सिंथेटिक ओपियोइड की समस्या के लिए अमेरिका जो कदम उठा रहा है वो जरूरी है और उस पर प्रभावी तरीके से अमल करना भी जरूरी है, लेकिन इस दिशा में चीन और मैक्सिको द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे, जो चिंता का विषय है। इन दोनों देशों के अमेरिका के साथ संबंध राजनीतिक कारणों से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान इस दिशा में कुछ प्रगति जरूर हुई थी। 2017 से 2019 के दौरान चीन ने इस दिशा में सहयोग बढ़ा दिया था। उस दौरान चीन ने वहां से फेंटानिल भेजने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। 2019 में चीन ने फेंटानिल क्लास की दवाइयों पर नियंत्रण लगा दिया। बदले में चीन चाहता था कि तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार चीन पर लगाए प्रतिबंधों में ढील दे और चीन के निर्यात पर लगाए जाने वाले टैक्स की दर कम करे। मगर अमेरिका ने चीन की ये मांग पूरी नहीं की। 2 साल बाद राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भी अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं आया और चीन ने सहयोग करना बंद कर दिया। वेंडा फेल्बेन ब्राउन का कहना है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन का ये रुख उन सभी देशों के साथ है जिनके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं चीन फेंटानिल की लत को अमेरिका की घरेलू समस्या बताते हुए कहता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन फिर पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आपसी सहयोग पर सहमति हो गई।
चीन ने ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जो मैक्सिको के तस्करों को फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बेचती थी। We also have to understand that even if China did stop... अगर मान लिया जाए कि वाकई चीन ने फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सप्लाई बंद कर दी है, फिर भी जमीन पर इन कार्यवाहियों का असर दिखाई देने में काफी समय लगेगा। मगर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में कहा कि मैक्सिको किसी विदेशी सरकार के लिए पुलिस का काम नहीं करेगा। पिछले साल मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि वहां फेंटानिल का उत्पादन होता है। डॉक्टर वेंडा फेल्बेन का मानना है कि मैक्सिको ने कुछ बड़े तस्करों के प्रमुखों को गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपा जरूर है, मगर वहां से फेंटानिल की तस्करी के खिलाफ बहुत कम कार्रवाई की है। वो कहती हैं कि तस्करी ही नहीं बल्कि लोगों में सिंथेटिक ओपियाइड की लत को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। क्या सिंथेटिक ओपियाइड्स दुनिया भर के लिए समस्या हैं? अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में सिंथेटिक ओपियाइड की लत और दुरुपयोग की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। जैसे ही एक देश में इसकी तस्करी और उत्पादन पर रोक लगाई जाती है, तस्कर फौरन ही दूसरे रास्तों से इसका उत्पादन और तस्करी शुरू कर देते हैं, साथ ही नए बाजार खोजना शुरू कर देते हैं। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर वेंडा फेल्बेन कहती हैं कि जिन देशों में आज ये बड़ी समस्या नहीं है, वहां भी भविष्य में ये समस्या फैल सकती है।